वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त दुनिया जहान की नजरें हैं अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात के हवाले से। और अब देखा यह जाना है कि क्या डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन जीतेंगे या फिर रिपब्लिकन पार्टी के सदर डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। इस हवाले से हम आपको अभी अपडेट्स भी देंगे, साथ में बता देते हैं कि हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जहांजेब मौजूद हैं जो कि हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करें। हमारे साथ मौजूद हैं रिपब्लिकन पार्टी के एमजे खान और साथ में डेमोक्रेटिक पार्टी के हमारे साथ डॉक्टर आसिफ कदीर भी मौजूद हैं। आप तीनों हमारे साथ ही रहेगा, लेकिन उससे पहले हम आपको जरा मैप पे दिखा देते हैं कि कितना मैप लाल हो गया है और कितना मैप ब्लू हो गया है। तो शफात, क्या बात कही आपने जी। मुझे लग रहा है जी लालों लाल इस वक्त लालों लाल हुआ है जी अमेरिका। और उसकी एक वजह ये है कि इस वक्त जो हमारे सामने मैप है उसमें दो सरप्राइजेस सामने नजर आए हैं। फर्स्ट इज एरिजोना गोइंग ब्लू, एरिजोना डेमोक्रेट्स निकाल गए हैं। फ्लोरिडा हैज गॉन रेड, और फ्लोरिडा एक बड़ी अहम नशिस्त थी जो कि जीतना जरूरी था। फिलहाल जो कोई ऐसा बड़ा सरप्राइज 2016 के मुकाबले में नजर नहीं आ रहा। वही इलाके, वही काउंटीज, वही स्टेट्स जो कि डेमोक्रेट्स ने 2016 में सिक्योर किए थे और रिपब्लिकन ने 2016 में सिक्योर किए थे, वही जो स्टेट्स हैं वो अभी तक उनके नतीजे हैं। फिलहाल जरा सन बेल्ट की बात करते हैं। यूजुअली सन बेल्ट पे होता ये है कि ये वो स्टेट्स हैं जहां पे रिपब्लिकन बड़े पॉपुलर होते हैं। टेक्सास अलबत्ता बड़ा सरप्राइज हो सकता है अगर टेक्सास रिपब्लिकन ले जाते हैं, और जैसे कि लग रहा है कि टेक्सास इज गोइंग रेड क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन वहां बड़ी मुस्तहकम है। तो मदिया लगता है ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए सफर पर बड़ा आसान हो जाएगा। फिलहाल कांटे का मुकाबला है ओहायो में और पेंसिल्वेनिया में। ओहायो और पेंसिल्वेनिया में इस वक्त चूंकि मुकाबला कांटेदार चल रहा है, लिहाजा उसके वाले से कोई पेशगोई करना मुनासिब नहीं है। फिलहाल इतना बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन ओहायो में कदरे मुस्तहकम, वो थोड़ा मार्जिन है लेकिन कदरे मुस्तहकम लीड ले रहे। लेकिन जब बात अभी एरिजोना का हम प्रॉपर रिजल्ट है वो अनाउंस नहीं कर सकते लगते कि एरिजोना ने किसको सपोर्ट किया है। लीड ऑफ कोर्स वहां पे जो बाइडेन लेके जा रहे हैं। खैर इसी वाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है एमजे खान, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे सर। और रिपब्लिकन पार्टी से इनका ताल्लुक है। खान, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। खान साहब, ये बताइएगा, एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि एरिजोना जो है वो रिपब्लिकन के हाथ से निकल जाएगा, लेकिन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। सो आप मुतमईन हैं, इससे आपको लग रहा है कि हो सकता है अभी चेंज हो जाए रिजल्ट्स? जी बिल्कुल चेंज हो सकता है। अभी पूरे रिजल्ट आए नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने का, और मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि डॉक्टर आसिफ कदीर के साथ मुझे आपने मौका दिया। देखें, ये इलेक्शन अभी बहुत कांटेदार है। इस वक्त एक अच्छी बात जो अमेरिका में हुई है, जिसके लिए मैं समझता हूँ पूरे दुनिया में अमेरिका का सर फखर से बुलंद हुआ है, कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने आके वोट डाले हैं। हिस्टोरिकली इतने वोट आज तक कभी नहीं पड़े, और परसेंटेज वाइज भी और काउंटिंग वाइज भी। तो ये एक अमेरिकन के लिए, हम लोगों के लिए बड़ी एक खुशी की बात है। हम बड़ा फख्र महसूस करते हैं इस पर। जहाँ तक आपने टेक्सास का बताया, टेक्सास कभी भी इस दफा तो नहीं जाता डेमोक्रेट्स के पास। डोनाल्ड ट्रंप साहब को अभी कम से कम 4 लाख वोट की फौकियत टेक्सास में हासिल है। और एरिजोना में भी अभी देखना यह है कि आखिर नतीजे जब आते हैं। मगर एक चीज जो समझने वाली है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए बहुत सारी स्टेट जीतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके पास अमेरिका के सदर के इंतखाब के लिए बहुत ही एक नैरो पैथ जिसे कहते हैं ना, कि बहुत एक रास्ता ऐसा है जिसमें उनको तमाम वो रियासतें जीतनी है जिनका उन्होंने पिछली दफा जीती थी। ओहायो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंसिल्वेनिया उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओहायो से खान साहब, आपको ओहायो से क्या खबरें सामने आ रही हैं? आपको लग रहा है कि ओहायो क्लीन स्वीप कर देंगे आप लोग? देखें, बहुत जहांजेब से जरा पूछते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। जहांजेब, हमने ओहायो और पेंसिल्वेनिया के हवाले से बात भी की है और बात हो रही है, लेकिन नॉर्थ कैरोलिना के हवाले से बड़ा, जब अर्ली वोट्स आए थे तो बाइडेन को बड़ी वाज़ेह अक्सरियत थी और फिर हमने देखा वो गैप कम होना शुरू हुआ। अब क्या सूरत हाल है? अब क्या लग रहा है कि नॉर्थ कैरोलिना में कौन मजबूत है? देखिए, नॉर्थ कैरोलिना में अब तक 95% वोट्स उनकी काउंटिंग मुकम्मल हो चुकी है और सदर ट्रंप मुतवक्का तौर पर नॉर्थ कैरोलिना जीत जाएंगे। सदर ट्रंप को इस वक्त 1.4 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल है नॉर्थ कैरोलिना के अंदर, और सदर ट्रंप को ओहायो में भी 8 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल है। 88% वोटों की गिनती जो है वहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। फिर एरिजोना में तो खैर अभी आपने बात की है कि वहाँ पर बाइडेन लीड कर रहे हैं। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप को 14 पॉइंट्स की लीड है।
तो एक बड़ी ही वाज़ेह किस्म की बढ़ती है जिन स्टेट्स का अभी आपने नाम लिया। दूसरी शफात यहाँ पर एक बात करना बड़ी ज़रूरी है, वो ये कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के मुकाबले में इंतहाई मकबूल लीडर हैं, एक इंतहाई मकबूल सियासतदान बन चुके हैं इस मुल्क के अंदर, इंतहाई मोहब्बत उनसे लोग करते हैं। और उनकी जो पॉलिसीज़ की बात कर रहे थे, तो सदर ट्रंप अगर ये इंतखाब जीत जाते हैं तो ये इस बात की निशानदेही है कि अमेरिकन्स उन पॉलिसीज के ऊपर जो है वो अपनी मोहर लगा रहे हैं जो पॉलिसीज उन्होंने यहाँ अपनाई हैं 4 साल में, जो उन्होंने गुज़श्ता 4 साल ऑन में। दिस वेरी पॉइंट कहा यह जाता था कि अमेरिकन का मसला, जो पॉपुलर वोट वाले अमेरिकन हैं, उनका मसला फॉरेन पॉलिसी नहीं है, उनका मसला इकोनॉमी है। और 51% लोग ये बात मानते हैं कि इकोनॉमी 2016 के मुकाबले में बहुत बेहतर सूरत हाल में। लेकिन इसके अलावा अगर फॉरेन पॉलिसी के हवाले से देखें तो सदर ट्रंप ने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं, जैसे वो न्यूक्लियर डील से विड्रॉ कर गए, उनको इसराइल के मजीद हिमायती मिले और बहुत सारे ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया। आपको लगता है क्या इसका भी इम्पैक्ट हुआ है पॉपुलर मेजोरिटी पर? शफात, अगर आप पॉलिटिकल कैंपेन्स देखें दोनों उम्मीदवारों की, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर तो बात ही कोई नहीं हुई। ना ही जो बाइडेन ने कोई खास बात की है, ना ही डोनाल्ड ट्रंप ने कोई खास बात की है। इस वक्त बात हो रही है अमेरिका की। और वैसे तो हम सारे ही अपने अपने मुल्कों के हवाले से मुहिब्बे वतन होते हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर जरा थोड़ा सा ज्यादा ये मामला देखा जाता है, अपने परचम की इज्जत, अपने पैट्रियोटिक किस्म को। उन्होंने अपने खिताबात में कहा कि हम अपने स्कूलों में अपने बच्चों को सिखाएंगे कि परचम की इज्जत कैसे करनी है, हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे। सदर ट्रंप ने अपने खिताबात में कहा कि अपने परचम की इज्जत किस तरह करनी है और मुहिब्बे वतन किस तरह बनना है। फिर वो ऑब्वियसली फर्स्ट अमेरिका का नारा लगाते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि भाई ऐसे इमिग्रेंट इस मुल्क में काबिल कबूल नहीं जो हुकूमत पर बोझ बनते हैं। अब अमेरिकन कहते हैं ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई बाहर से एक बंदा उठकर यहाँ पर आए। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन जिसकी वजह से जो व्हाइट अमेरिकन हैं उनका बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से हमने देखा कि पूरे इस कोरोना के टाइम में, इस पेंडेमिक के टाइम में जिस तरह से उसको डील किया, पहले तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि कोरोना एग्जिस्ट भी करता है, पहले उसको चाइना का वायरस कहते रहे, लेकिन उसके बाद अभी देखिए 2 लाख से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। तो डॉक्टर आसिफ, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इस कोरोना वायरस को डील किया है, आपको लगता है कि इससे उनके वोट बैंक्स पे कहीं ना कहीं डेंट पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये बात वाज़ेह है कि वो पॉलिटिक्स ओवर साइंस करते हैं। हालांकि साइंस ओवर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये दिस इलेक्शन जो है बहुत क्लोज है। और ये 4 स्टेट्स जो हैं, एरिज़ोना, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और मिलवाकी, ये 4 स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये 4 स्टेट जिस तरफ जाएंगी वही अमेरिका का सदर होगा। और ये अभी तक इनका कोई फैसला नहीं हुआ, इसलिए ये इलेक्शन टू क्लोज टू कॉल है। इसके लिए भी और कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वोटिंग अभी तक काउंटिंग जारी है। अच्छा, एक दफ़ा फिर से मैं ज़रा चाहूँगी जहाज़ेब आपके पास आऊँ और ज़रा आप हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करें। ये बताइएगा कि कौन सी जो स्विंग स्टेट्स हैं, जिसमें अगर हम एरिज़ोना के हवाले से बात भी कर लें, वो रिजल्ट थोड़ा बहुत चेंज हो रहा था, कहाँ वहाँ पे एकदम से डेमोक्रेटिक पार्टी आगे जा रही थी और अब दोबारा से हमने देखा कि ट्रंप वहाँ पे लीड ले रहे हैं। जी देखिए, इस वक्त ताज़ा तरीन अदाद शुमार जो हमारे पास हैं, 209 वोट्स जो बाइडेन इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं, 118 डोनाल्ड ट्रंप के पास हैं। और इस वक्त जो कुछ अहम रियासतों के जो नतीजे हमारे सामने हैं, नॉर्थ कैरोलिना के अंदर 95% वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है, 1.4 पॉइंट्स की लीड है सदर डोनाल्ड ट्रंप को। इसी तरह ओहायो में 8 पॉइंट्स की लीड है, 88% वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। जॉर्जिया में सदर डोनाल्ड ट्रंप को 8 पॉइंट्स की लीड है, 75% वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। विस्कॉन्सिन में सदर डोनाल्ड ट्रंप को 5 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल है, 60% वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। पेंसिल्वेनिया में 50% वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है, 14 पॉइंट्स की लीड है सदर डोनाल्ड ट्रंप को। मिशिगन में एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चले मैरीलैंड चला गया, वर्जीनिया चला गया, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो वाशिंगटन डीसी है, वो रिपब्लिकन के पास रहेगा। तो खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इसकी क्या वजह हुई कि जो वाशिंगटन डीसी है वो रिपब्लिकन के हाथ से निकल गया? हाँ, देखें, मैं यही बात कर रहा था कि सेकंड डिबेट जो इनकी हुई है उसके बाद से हमने देखा है कि कैंपेनिंग जो हुई है, ट्रंप साहब ने अपनी कैंपेनिंग बड़ी इफेक्टिव की है और बहुत ज़्यादा वो कैंपेन में मसरूफ रहे हैं। एक दिन में उन्होंने 4-4, 5-5 रैलीज अपनी की हैं। और अगर आप उनकी रैलीज में जोश और वलवला देखें तो 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार लोग आए उनकी रैली में और रात के 12-12 बजे तक उन्होंने उनका इंतजार किया, सर्दी में खड़े रहे और लोग। तो ये एंथुजियाज्म जो है ना,
ये हमें बाइडेन साहब की कैंपेन में नजर नहीं आया। बाइडेन साहब खुद भी बहुत कम उन्होंने कैंपेन किया, ज्यादातर वो अपने वर्चुअल कैंपेनिंग ज्यादा की उन्होंने, मगर जल्द से जुलूस नहीं किए। सदर ओबामा साहब ने उनके लिए बहुत मेहनत की है बाइडेन साहब के लिए, मगर उनका भी जो क्राउड था उसकी एंथुजियाज्म हमने इतनी नहीं देखी जितनी ट्रम्प साहब की क्राउड की एंथुजियाज्म थी। और ये एक ट्रम्प साहब की एक खासियत है कि वो क्राउड को इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसा हिस्ट्री में, अमेरिकन हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े जलसे दूसरे उम्मीदवार नहीं कर पाए। तो वो एक मोमेंटम जो है वो 2 हफ्ते पहले से चेंज हुआ है, उसका हम आज नतीजे ये देख रहे हैं कि अर्ली वोटिंग में हो सकता है बाइडेन साहब बहुत आगे हो, पोल जो आए उस हिसाब से बाइडेन साहब आगे हो, मगर आज के दिन का जो वोट आया है उसमें लगता है कि रिपब्लिकन बहुत बड़ी तादाद में निकल कर आए हैं और उन्होंने हर इलाके में, हर स्टेट में अपने वोट जो है निकाले हैं। और ये भी माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि ग्राउंड गेम जो गेट आउट द वोट कैंपेन है वो ट्रम्प साहब की बहुत मुफीद थी, बहुत अफादियत थी, उसमें बहुत कामयाब रही है। और बाइडेन साहब जो है ऑल्सो खुद ट्रम्प साहब ने खुद अपने वोटर्स से कहा है कि वो खुद निकल के फिजिकली बाहर निकल के आके वोट भी डालें और साथ में चेक भी करें कि कहीं कोई धांधली तो नहीं हो रही, शायद इसकी वजह से भी। नहीं, रिपब्लिकन का एक मौक़िफ़ ये रहा है कि भाई इलेक्शन में गड़बड़ होने के चांसेस हैं, अर्ली वोटिंग में वोट को गड़बड़ होने के चांसेस हैं, तो इलेक्शन वाले दिन आके वोट डालो। ये उनका एक मौक़िफ़ है, उस पर सही कितना गलत कितना एक अलग बात है, मगर ये तय है कि रिपब्लिकन ने आज के दिन, इलेक्शन वाले दिन बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। और जो ट्रम्प साहब ने एंथुजियाज्म जो शुरू किया था, जो मोमेंटम बिल्ड किया था, वो मोमेंटम हमें आज देखने को मिल रहा है। और ये मोमेंटम मुझे लगता है फिलहाल ट्रम्प साहब के फेवर में जा रहा है। जहां से क्विकली आपकी तरफ आएंगे, अब जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार आए हैं और आप जैसे कि बता रहे हैं, नॉर्थ कैरोलिना में भी ट्रम्प मजबूत हैं, ओहायो में भी मजबूत हैं, सिर्फ पेंसिल्वेनिया रह गया है मेरे ख्याल में, वो आखिरी शिकार है जो वो आसानी से अबूर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी कितने नताइज मुकम्मल हो चुके हैं? जी देखिए, 270 इलेक्टोरल वोट जिसने हासिल कर लिए वो ये मार्का जीत जाएगा। आपको खुद मालूम है 211 इलेक्टोरल वोट अब रहते हैं जिनका फैसला होना बाकी है। 209 जो बाइडन ले चुके हैं, 118 डोनाल्ड ट्रंप के पास हैं। और अभी मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं, बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस के बाहर, मैं भी कुछ सुबह सुबह वहां पे हम जाएंगे, देखेंगे क्या मामला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जहांजेब हमारे साथ मौजूद थे। और जहांजेब ने जाते जाते एक बड़ी अहम खबर शेयर की है कि जो व्हाइट हाउस के बाहर है कुछ बदनज़मी की इत्तलात आ रही हैं, जाके कंफर्म करेंगे तो हम उनसे दोबारा रब्ता करेंगे। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम मेहमानों का जो हमारे साथ मौजूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर आसिफ कदीर हमारे साथ मौजूद थे। और शफात, ये अभी भी बहुत बड़ा खतरा है कि ये देखना है कि क्या दोनों पार्टी, चाहे कोई जीतता है या कोई हारता है, अपनी हार एक्सेप्ट करता है। और ये चांसेस दोनों के जीतने या हारने पर हैं कि अगर चाहे बाइडन हारे या फिर डोनाल्ड ट्रंप हारे तो वायलेंस हो सकता है। जी जनाब। और